कि वो किससे मुकाबला करने चला? अल्लाह से। वो किससे मुकाबला करने चला? अर्श के परवरदिगार से। वो किससे मुकाबला करने चला? आसमानों जमीनों के खालिक मालिक से, रब्बुल मशरिक़ वल मगरिब से, रब्बुल मशरिक़ैन वल मगरिबैन से। वो किससे मुकाबला करने चला? हवाओं को चलाने वाले से। नहीं कर सकता, वो मुकाबला नहीं कर सकता। वो क्या, उस जैसे करोड़ों भी आ जाएं या अनलिमिटेड आ जाएं, तमाम मखलूकात एक तरफ हो जाएं, मेरे रब, आपके रब, इस कायनात के रब अल्लाह रब्बुल आलमीन से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बहुत से लोगों का यह गुमान है कि ये जो मुहर्रम की 10 तारीख को रोजा रखा जाता है वो इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत की वजह से रखा जाता है। जिसका ये गुमान है वो गुमान गलत है, वो गुमान गलत है। हुसैन रजी अल्लाह अन्हु 10 मुहर्रम को शहीद हुए, लेकिन उनकी शहादत के नतीजे में रोजा नहीं रखा जाता ये, बल्कि फिरऔन से नजात दिलाए अल्लाह रब्बुल आलमीन मूसा अलैहिस्सलाम को, उस खुशी में ये रोजा रखा जाता है। गम अपनी जगह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों की आजमाइश के लिए जालिमों को मुकर्रर करता है, ईमान वालों की आजमाइश या मुसलमानों के गुनाहों को माफ करने या इनकी गलतियों कोताहियों की बिना पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जालिमों को मुसल्लत करता है, हुक्मरान बनाकर, बादशाह बनाकर। और वही रब जब इनके जरिए जुल्म ज्यादा हो जाता है, इंसान यहाँ तक के जानवर परेशान होने लगते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इन जालिमों, इन जाहिलों को लोगों के लिए इबरत का निशान बना देता है कि लोगों, इंसानों, ये वही बादशाह हैं, ये वही मालदार हैं, ये वही ताकतमंद हैं, ताकतवर हैं जो बाकायदा जुल्म करते थे। देखो आज इबरत है। उन्हीं में से एक फिरऔन है। फिरऔन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिरऔन को हलाको बर्बाद किया। आज का दिन 10 मुहर्रम का दिन है। आज तारीख 10 मुहर्रम की है, आशुरे का दिन है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखने का हुक्म दिया। वाजिब नहीं है, फर्ज नहीं है, लेकिन यह मुस्तहब है, नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल ने यह हुक्म क्यों दिया? सवाल आता है। आशुरे के रोजे का हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों दिया? जवाब इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है, सही बुखारी हदीस नंबर 3943 है, 3943 हदीस नंबर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इब्ने अब्बास फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब मदीना पहुंचे, हिजरत किए, मदीना आए, मदीने में देखा वजदल यहूद यसूमून आशूरा, आशुरे के दिन 10 मुहर्रम की तारीख को यहूदी रोजा रख रहे हैं, यसूमूना रोजा रख रहे हैं। पूछा गया कि ये रोजा क्यों रख रहे हो? जवाब दिया गया, हादल यौमुल्लज़ी अज़फ़रल्लाहु फ़ीही मूसा व बनी इस्राईल अला फ़िरऔन। ये वही दिन है जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़िरऔन और उसकी सल्तनत से, आले फ़िरऔन से मूसा और बनी इस्राईल को नजात दिया, उनकी हिफाजत किया, उनको बचा लिया। ये वो दिन है जिस दिन जालिमों का अंजाम हुआ। लिहाजा इसकी ताजीम में, इसकी खुशी में हम रोजा रखते हैं। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहनु औला बिमूसा मिनकुम तुम्मा अमरा बिसौमी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम के मसले में तुमसे ज्यादा हम हकदार हैं कि हम खुशी मनाएं। लिहाजा अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, आशुरा का रोजा रखो। पता चला आज के दिन रोजा रखना है, लेकिन हाँ,
एक और जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आशुरा का दिन 10 मुहर्रम का दिन है, साथ ही साथ 9 तारीख को भी रोजा रखा जाएगा ताकि यहूदियों की मुखालिफत हो। हम मुसलमान हैं, हमारा एक कल्चर है, हमारे तौर तरीके हैं जो अल्लाह और रसूलुल्लाह ने बनाए हैं, लिहाजा उसके मुताबिक मुसलमान चलेंगे, यहूदियों की मुखालिफत करेंगे। लिहाजा 9 तारीख 10 तारीख का रोजा रखना है, यानी कल जुमेरात का रोजा रखना था, आज जुमा का रोजा है। हाज़रीन किराम, यहूदी खुशी में रोजा रख रहे हैं कि फिरौन से नजात मिली। इसी को बेस बनाते हुए आज का उन्वान है हलाकते फिरौन से इबरतें। फिरौन हलाक हुआ, फिरौन बर्बाद हुआ, वो तो हुआ अपनी जगह पे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको हमारे लिए इबरत बनाया है, नसीहत बनाया है। क्या हमने उसे बतौर नसीहत लिया? ये सवाल पैदा होता है। लिहाजा इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत से लोगों का ये गुमान है कि ये जो मुहर्रम की 10 तारीख को रोजा रखा जाता है वो इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत की वजह से रखा जाता है। जिसका ये गुमान है वो गुमान गलत है, वो गुमान गलत है। हुसैन रजी अल्लाह अन्हु 10 मुहर्रम को शहीद हुए, लेकिन उनकी शहादत के नतीजे में रोजा नहीं रखा जाता ये, बल्कि फिरऔन से नजात दिलाया अल्लाह रब्बुल आलमीन मूसा अलैहिस्सलाम को, उस खुशी में ये रोजा रखा जाता है। गम अपनी जगह, लेकिन गम का मतलब ये नहीं कि मातम किया जाए, रोया जाए, चिल्लाया जाए। पहले का दौर तलवार का था, आज का दौर बंदूक का है। लोग मातम के नाम पर बंदूक का इस्तेमाल नहीं करते, बस वही पुराना तरीका इस्तेमाल करते हैं। अजीब मामला है लोगों का। कहने का मतलब यह है इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत में रोजा नहीं रखा जाता, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम को नजात मिली है फिरौन से, बनी इसराइल को नजात मिली, इस वजह से रोजा रखा जाता है। हाज़रीन इकराम, फिरौन कौन था? फिरौन एक जालिम बादशाह था। फिरौन कौन था? फिरौन बच्चों को कत्ल करने वाला, लड़कों को कत्ल करने वाला, लड़कियों को जिंदा छोड़ देने वाला था। फिरौन कौन था? फिरौन घमंडी था। फिरौन कौन था? फिरौन जालिम था जो बनी इसराइल पर जुल्म करता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज के दिन फिरौन से नजात दिया। आइए, सबसे पहली इबरत हमें फिरौन की हलाकत से हासिल होती है। पहली इबरत वो है इंसान की बेबसी। इंसान कितना बेबस है, इंसान कितना लाचार है, इंसान कितना कमजोर है, इंसान कितना नातवा है, इस बात का पता फिरऔन की हलाकत से हमें पता चलता है। जैसे फिरऔन बच्चों को कत्ल कर रहा था। क्यों कत्ल कर रहा था? वो इसलिए कि ख्वाब देखा, उसके बड़े आलिमों ने, काहिनों ने बतला दिया कि ये जो ख्वाब है इसका मतलब ये है कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा, वो नबी होगा और तेरी हुकूमत को वो बर्बाद करके रख देगा। लिहाजा क्या किया जाए? बच्चों को कत्ल करो, बच्चों को कत्ल करो। जासूस इंटेलिजेंस इतनी खतरनाक थी कि जैसे ही किसी बनी इसराइल के घर में कोई खातून हामिला होती, फौरन इंटेलिजेंस पहुंच जाती, बच्चा पैदा होता, कत्ल कर दिया जाता। इतना खतरनाक मामला है। ऐसे औकात में मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो रहे हैं, बच्चे की किलकारी आ रही है इमरान के घर में। अब क्या किया जाए? मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा परेशान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिल में वही डाल दी, इल्हाम कर दिया कि बच्चे को समंदर में डाल दो, बच्चे को समंदर में डाल दो। अब देखो, एक बच्चा दूध पीता एक संदूक में जो लकड़ी का कमजोर है, और वो है दरिया में, दरिया उसको बहा रहा है। बहाते हुए वो दरिया कहां लेकर के गया बच्चे को? उस बच्चे के संदूक को दरिया बहाते हुए फिरौन के दरबार में लेकर के जा रहा है। ये अल्लाह की कैसी हिकमत है। फिरौन का महल है, नीचे नहर बह रही है। नहर में देखे तो क्या नजर आता है? एक बक्सा नजर आता है। फिरौन के सिपाहियों ने या फिर आसिया की लौंडियों ने, गुलामों ने बच्चे को निकाला। खोलते हैं बक्सा तो बच्चा नजर आता है। आसिया के सामने पेश किया। फिरौन देखते ही कहता है कि इसको कत्ल करो, इसको कत्ल करो, इसको कत्ल करो। आसिया कहती हैं वक़ालत इम्राअतु फिरऔन, फिरऔन की बीवी ने कहा, जिनका नाम आसिया है अलैहिस्सलाम, कुर्रतु ऐनिन ली वलक,
नहीं नहीं नहीं, ला तख्तुलू, इसको कत्ल मत करो, ये मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक बन जाएगा, या फिर तुम और मैं इससे फायदा ले सकते हैं, या हो सकता है कि मुस्तकबिल में इसको हम अपना मुंह बोला बच्चा बना लें। वहुम ला यशउरून, अल्लाह ताला ने कहा कि ये जो फैसला कर रहे हैं उनको नहीं मालूम कि ये क्या कर रहे हैं। देखिए अल्लाह ताला इतना हिकमत वाला है, इंसान इतना बेबस है कि उसे मालूम नहीं कि फिरऔन जिस बच्चे को अपने घर में पालने के लिए इजाजत दे रहा है, यही मुस्तकबिल में मूसा बनने वाला है। इंसान इतना बेबस है अल्लाह रब्बुल आलमीन की प्लानिंग के सामने, तदबीर के सामने, कि इसे इतना भी एहसास नहीं कि यही बच्चा मुझे कत्ल होगा, कत्ल करेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखा इंसान की बेबसी कैसी, अल्लाह की प्लानिंग कैसी है। दुश्मन के घर में अपने नबी की अल्लाह रब्बुल आलमीन परवरिश कर रहा है, यह है इंसान की बेबसी। हाज़रीन इकराम, एक और जगह फिरऔन की बेबसी तो देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 50 में इरशाद फरमाया, वइज़ फरक़ना बिकुमुल बहरा फअनजयनाकुम वअग़रक़ना आला फिरऔन वअंतुम तंज़ुरून। और जब हमने गर्क कर दिया, वइज़ फरक़ना बिकुमुल बहरा, और जब हमने तुम्हारे लिए समंदर में रास्ता बना दिया, समंदर को फाड़ करके हमने तुम्हारे लिए रास्ता बना दिया, फअनजयनाकुम, और उस रास्ते से हमने तुम्हें बचा लिया, नजात दी, वअग़रक़ना आला फिरऔन, और उसी रास्ते पर फिरऔन हलाक व बर्बाद हुआ, वअंतुम तंज़ुरून, और तुम अपनी आंखों से देख रहे थे। ऐसा नहीं है कि तुम चले गए वो ऐसे ही चला, ऐसा नहीं है, तुम गर्क होते हुए फिरऔन को आंखों से देख रहे हो। यहां पर देखो, समंदर एक, रास्ता एक, 12 रास्ते, समंदर एक, 12 रास्ते निकले। बनी इसराइल अल्लाह के हुक्म से इत्मीनान से समंदर पार कर गए। वही समंदर बनी इसराइल के लिए रास्ता बनाने वाला अल्लाह के हुक्म से, उसी समंदर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिरऔन को गर्क किया, बर्बाद किया। अब बतलाइए इंसान की कैसी बेबसी है, समंदर में है, वो तैर करके भी बाहर नहीं आ सका, समंदर उसे बाहर जाने का मौका नहीं दे रहा है, उसका मुकम्मल लश्कर है, कई हजारों का लश्कर मुकम्मल का मुकम्मल समंदर में आ गया और हलाको बर्बाद हो गया। ये इंसान की बेबसी है, कमजोरी है कि वो किससे मुकाबला करने चला, अल्लाह से, वो किससे मुकाबला करने चला, अर्श के परवरदिगार से, वो किससे मुकाबला करने चला, आसमानों जमीनों के खालिक मालिक से, रब्बुल मशरिक़ वल मगरिब से, रब्बुल मशरिक़ैन वल मगरिबैन से, वो किससे मुकाबला करने चला, हवाओं को चलाने वाले से नहीं कर सकता, वो मुकाबला नहीं कर सकता। वो क्या, उस जैसे करोड़ों भी आ जाएं या अनलिमिटेड आ जाएं, तमाम मखलूकात एक तरफ हो जाएं, मेरे रब, आपके रब, इस कायनात के रब अल्लाह रब्बुल आलमीन से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 28 में इरशाद फरमाया, और अल्लाह ताला ने क्या सच फरमाया, वखुलिकल इंसानु ज़ईफा, और इंसान पैदा ही किया गया है बड़ा कमजोर, बड़ा नातवा। उसकी कमजोरी कैसी है पता है, जब पैदा होता है, लोगों के हाथ में आता है, तो लोग सबसे पहले कहते हैं कि बच्चे की गर्दन का ख्याल रखना। इसके पास इतनी ताकत नहीं है कि जब वो पैदा हो तो अपनी खुदी से अपनी गर्दन पलटा करके देख सके, इतना कमजोर है। और उसकी गर्दन ठहरने के लिए वक्त लगता है, इंसान इतना कमजोर, और ये कमजोर अल्लाह के मुकाबले में चला था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंसान बेबस है, इंसान हकीर है, इंसान लाचार है। फिरऔन इतना बड़ा मालदार था, इतना बड़ा ताकत वाला, लेकिन अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं कर सका। नंबर 2, दूसरी इबरत जो हमें हासिल करनी है फिरऔन की इस हलाकत से, वो है तकब्बुर ना करें, घमंड ना करें, गुरूर ना करें, अनानियत में ना आए। मैं का ये जो मसला है निकाल फेंकें, अगर ये चीज साथ में रही कभी कामयाब नहीं होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, सही बुखारी किताबुल ईमान हदीस नंबर 91 फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत मन काना फी क़ल्बिही मिथक़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, जिसके दिल में जर्रा बराबर भी किब्र होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। एक आदमी ने कहा,
इन्नर रजुला युहिब्बु अन यकूना तौबुहु हसना व नअलुहु हसना। अल्लाह के रसूल, एक आदमी चाहता है उसका लिबास अच्छा हो, खूबसूरत लिबास हो। आदमी चाहता है उसके जूते, उसके चप्पल अच्छे हों। क्या ये भी किब्र में आएगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, यकीनन अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। लेकिन याद रखना, अल किब्रु बतरुल हक़्क़ि व गम्तुन नास, किब्र ये है कि हक को झुटला दिया जाए और लोगों को हकीर समझे, ये किब्र है। इस बात को समझना है। मैं लिबास इसलिए पहन रहा हूं कि दूसरों को जलाऊं, तो ये किब्र में आएगा। मैं अच्छे से अच्छा फोन इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि दूसरों को जलाऊं, तो ये किब्र में आएगा। मैं अच्छे सा अच्छा खाना इसलिए खा रहा हूं और स्टेटसों पर इसलिए रख रहा हूं, जो भी मैं खा रहा हूं वो ये ताकि लोग देखें और देख करके वो अपने आप को कमतर समझे, तो ये किब्र में आएगा। अगर कोई इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल पर अमल करते हुए अच्छे से अच्छा पहने, अच्छे से अच्छा खाए, उसका रहन अच्छे से अच्छा हो, तो ये किब्र में नहीं आएगा। किब्र की तारीफ में अल्लाह के रसूल ने दो बातें बतलाई। अल किब्र बतरुल हक़, हक को झुटला दे, हक है वाज़े झुटला दे। वो गमतुन नास, लोगों को हकीर समझे, मैं उससे बेहतर, मैं उससे अच्छा। ये है फिरौन के अंदर ये दो बातें पाई गई। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाज़े निशानियां लेकर के आए, लेकिन ये किब्र का मारा, घमंड का मारा ऐसा हुआ कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात नहीं माना और बनी इस्राइल के लोगों को हकीर समझता था, गुलाम समझता था और उन्हें इतना सता के परेशान करके रखा था कि अल्लाह परेशान, अल्लाह हिफाजत फरमाए। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटे बच्चों का कत्ल करना क्या मामूली बात है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अंजाम क्या हुआ? ये वो फिरौन जो अना रब्बुकुमुल आला कहता था कि मैं सबसे बड़ा रब हूं, अना मैं, रब्बुकुम तुम्हारा रब हूं, आला सबसे बड़ा आला। सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला कहते हैं ना, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रब की तस्बीह बयान कीजिएगा, सबसे बड़ा बुलंद वाला है, बुलंदी वाला है। फिरौन कहता था मैं सबसे बड़ा बुलंद हूं, तुम्हारा रब हूं मैं। 79 सूरह नंबर और 24 आयत नंबर है। इसी तरीके से कुरान मजीद की एक और आयत देखिए, सूरह नंबर 28 सूरह क़सस आयत नंबर 38। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिरऔन के ताल्लुक से बतलाते हैं कि अल्लाह के बारे में हंसी मजाक करता था। बहुत से लोग कहते हैं ना अल्लाह है, बताओ भाई अल्लाह कैसा है, देखते हैं। अच्छा, ये आयत देखिए, फिरऔन अपने दरबारियों के पास बैठा हुआ है और अपने दरबारियों के पास बैठ करके कहता है, मा अलिमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी, ऐ वजीरों, ऐ मालदारों, मैं हरगिज ये नहीं जानता कि मेरे अलावा भी तुम्हारा कोई इबादत के लायक है, यानी तुम सब मेरी इबादत करोगे। उसके बाद कहता है, फ़अौक़िद ली या हामान वअला तीन, ऐ हामान मिट्टी को आग पर पका ले तू, यानी मिट्टी को आग पर पकाकर ईंट बना ले। फजअल ली सरहा, और मेरे लिए एक बड़ा महल तामीर कर, एक किला तामीर कर। लअल्ली अत्तलिउ इला इलाहि मूसा, ताकि मैं उस किले पर चढ़ूं, चढ़ करके आसमानों में झांकूं, झांक करके देखूं कि मूसा का माबूद है कि नहीं। इतना बड़ा मजाक, इतना बड़ा मजाक। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप सोच सकते हैं कि एक बड़ा किला तामीर कर दो, मैं जाकर के झांक करके देखूंगा कि मूसा का इला, मूसा का माबूद है कि नहीं। अल्लाह अकबर। इतना घटिया, अपने आप को इतना तकब्बुर में वो मुलविस किया था। होता क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नंबर 29 सूरह अनकबूत आयत नंबर 39 में इरशाद फरमाया, वक़ारून व फ़िरऔन व हामान व लक़द जाअहुम मूसा बिल बय्यिनाति फस्तकबरू फिल अर्दि व मा कानू साबिक़ीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, कारून, फिरऔन, हामान जब इनके पास मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर के आ गए वाज़ेह दलाइल, इन्होंने जमीन में तकब्बुर किया। वमा कानू साबिक़ीन, लेकिन वो हमसे सबकत नहीं कर पाए। नहीं कर सकते, अल्लाह से कोई सबकत कर सकता है? नहीं कर सकते। फिरऔन की यह हालत हुई। क्या हुई फिरऔन की हालत? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 90 में इरशाद फरमाया, क्या? हत्ता इज़ा अदरकहुल गर्क, जब वो गर्क होने लगा, जब वो गर्क डूबने लगा, क़ाल आमन्तु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इस्राईल व अना मिनल मुस्लिमीन, तो
तो वो कहने लगा कि मैं ईमान लाता हूं यकीनन उस रब पर जिसका अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, उस रब पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए और मैं मुसलमानों में से हूं। ये वो इंसान है जो अना रब्बुकुमुल आला का दावा करता है, लेकिन जब मौत सामने आ गई, जब उसे बचने का रास्ता नहीं मिला, उसका तकब्बुर धरा का धरा रह गया, उसका घमंड धरा का धरा रह गया और वो उस एक हकीकी रब की तरफ पलटने वाला बन गया, लेकिन उसका पलटना उसको फायदा नहीं दिया। तो पता चला कि जो घमंड करता है, तकब्बुर करता है, वो बाकायदा हलाक व बर्बाद होकर के रहेगा। फिरौन के पास क्या नहीं था? ताकत थी, हुस्न था, जमाल था, कुव्वत थी, फौज थी, बाकायदा सल्तनत बादशाहत थी, सब उसकी बात मानने वाले थे। उसके एक इशारे पर बाकी लोगों को कत्ले आम कर दिया जाता था। ऐसा फिरऔन जब रब के लश्कर से मुकाबला हुआ, रब के लश्कर से बस पानी से मुकाबला हुआ, वो हलाक और बर्बाद हो गया। पता चला दूसरी इबरत के बाकायदा तकब्बुर से बचा जाए, तकब्बुर से बचा जाए। उसके बाद तीसरी इबरत हमें पता चलती है वो ये कि मजबूत अकीदा रखा जाए, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह पर तवक्कुल बड़ा मजबूत रखा जाए, पीरों बाबाओं मुल्लाओं मुर्शिदों के चुंगल से निकला जाए। जब तक हम इन तमाम चीजों से नहीं निकलेंगे अकीदा मजबूत नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है पहले शिर्क के बारे में मालूम करो, तब जाकर के तौहीद मजबूत होगी। क्योंकि आइए, जादूगर हैं, फिरऔन बुलाया है, फिरऔन के हुक्म से मूसा से मुकाबला करने वाले हैं। सूरह ताहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 65 जादूगर कह रहे हैं इससे मूसा से, आलू या मूसा इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकूना अव्वला मन अलका। ऐ मूसा तुम सबसे पहले अपनी चीज डालोगे या हम सबसे पहले डालने वालों में से बन जाए। देखिए, जादूगर कह रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम ही डालो। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम डाले, अपने हाथ में का आसा, उनके जो रस्सियां और लकड़ियां थे वो खेल रहे थे सांप बन करके, लोगों के आंखों पर पर्दा पड़ गया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही लाठी डाली वो अजदा बन गया, उनका सब कुछ खा लिया। ये देख करके सूरह ताहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 70, फ़उल्क़ियस्सहरतु सुज्जदन क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा। जादूगरों ने अपना सर सजदे में डाल दिया और कहा कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, रब पर जो मूसा और हारून का रब है। दो चीजें डाले, फिरऔन के हुक्म पर लाठी और रस्सी डाले। डर फिरऔन का था, डर लालच थी, फिरऔन का डर था। लेकिन जब दूसरी बार डालने की बात आई, हक वाज़े हो गया, मूसा पर ईमान ला लिए, तो अपने सरों को अल्लाह के सामने डाल दिया। डालने में फर्क होता है, गिराने में फर्क होता है, झुकाने में फर्क होता है। एक तरफ वो अपनी रस्सियां लकड़ियां डाल रहे हैं लालच में कि हम जीतेंगे, माल और दौलत आ जाएगा, हार जाएंगे तो बाकायदा फिरऔन कत्ल कर देगा। दूसरी तरफ अपना सर डाल रहे हैं कि दुनिया जो करना चाहे कर ले, लेकिन हमारा रब, हमारा परवरदिगार अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ है। क्योंकि फिरऔन ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, मेरे हुक्म के बगैर तुम ये कर रहे हो, मैं मुखालिफ सन में तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा। उसके बाद ये जादूगर क्या जवाब देते हैं? सूरह ताहा आयत नंबर 70 पर दो कहते हैं, फ़क़्ज़ि मा अंता क़ाज़िन, जो करना चाहता है फैसला तू कर ले, इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयातद दुनिया, जो कुछ भी तू करेगा ये दुनिया में करेगा, जो कुछ भी तू करेगा ये दुनिया में करेगा, दुनिया के अलावा तो कहीं और कुछ नहीं कर सकता। आखिरत का मसला है हमारे लिए, आखिरत में हम कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद मुकम्मल दुआ पढ़ते हैं। देखा, ईमान मजबूत हो गया, अकीदा मजबूत हो गया, दुनिया का डर नहीं, हुकूमतों का डर नहीं है, मामलात का डर नहीं है, मसाइल का डर नहीं है, मौत का डर नहीं है, किसी चीज का डर नहीं है। अगर किसी का डर है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर है कि अगर मैं यहाँ पर झुक गया इसके सामने तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे पकड़ लेगा। यही बात मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी चलती है। सूरह शुआरा सूरह नंबर 26 आयत नंबर 61-62, क़ाल अस्हाबु मूसा इन्ना लमुद्रकून क़ाल कल्ला इन्ना मइया रब्बी सयहदीन। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से लेकर के निकले, बनी इसराइल निकल गए। फिरऔन को पता चल गया, फिरऔन लश्कर लेकर के निकला। अब दोनों की आंखें मिल गईं।
फिरौन का लश्कर बनी इसराइल को देख रहा है, बनी इसराइल का लश्कर फिरौन को देख रहा है, फिरौन के लश्कर को देख रहा है, बनी इसराइल फिरौन के लश्कर को देख रहे हैं। सामने समंदर है, लोग आए मूसा अलैहिस्सलाम के, कहा कि मूसा अब हम तो पकड़े गए, पहले शायद कम होता था, अब तो ज्यादा जुल्म होगा, अब हम तो पकड़े गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कल्ला, नहीं, हरगिज ऐसा नहीं होगा, इन्ना मई रब्बी सयहदीन, के मेरा रब जरूर ब जरूर मेरे साथ है और मुझे रास्ता, मुझे हिदायत, मुझे रहनुमाई करेगा। अल्लाह अकबर, कैसा ईमान है, कैसा अल्लाह पर तवक्कुल, कैसा अल्लाह पर भरोसा है। क्या जैसा है आज भी फिरौन बने बैठे हैं, चाहे वो हुकूमत वाले हों, चाहे वो मामलात वाले हों, ऐसे फिरौनों को क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन छोड़ेगा? ताकत के फिरौन है, मालो दौलत के फिरौन है, ओहदा व मनसब के फिरौन है, कुव्वत व चाहत के फिरौन है, खूबसूरतियों के फिरौन है, हर किस्म के फिरौन मौजूद है। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको ऐसे ही छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। लेकिन एक बात याद रखें, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको सजा देना है तो वाकई हमें मोमिन बनना है, हमें सच्चे मुसलमान बनना है, हमें सहाबा वाले मुसलमान बनना है। क्योंकि सूरे यूसुफ सूरे नंबर 12 आयत नंबर 21 अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वल्लाहु गालिबुन अला अम्री, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी हिकमतों पर, अपने कामों पर, अपने फैसलों पर, अपने इरादों पर मुकम्मल गालिब है, मुकम्मल गालिब है। वो जब चाहे जैसे चाहे मामलात को बदला सकता है। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोगों को ये बात नहीं मालूम है। तो पता चला कि फिरऔन हमारे लिए इबरत है, उसको देख करके हमें अपने आप को सुधारना चाहिए। एक नसीहत जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, कहने वाले के लिए पहले, सुनने वालों के लिए बाद में, मर्दों और ख़वातीन के लिए, सबके लिए हर हमेशा उसे याद रखना है, वो है तक़वा। जुमा की जो 3 आयतें शुरू में पढ़ी जाती हैं, उसका अगर तर्जुमा देख लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने तक़वे का ही हुक्म दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मौक़ों पर तक़वे की ही नसीहत करते, वसीयत करते कि वे तक़वा इख्तियार करो। माज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या माज़ इत्तक़िल्लाह हैथुमा कुन्ता, ऐ माज़ तुम जहाँ कहीं भी रहो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, अल्लाह ताला का खौफ, अल्लाह ताला की खशियत अपने दिल में बसाओ। क्या वाकई हमारे दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर है, खौफ है, खशियत है? अपने दिल से सवाल करें, उन क्या कर रहा, इन क्या कर रहा, आउट ऑफ क्वेश्चन मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या मसला है, मेरी खबर में मैं क्या जवाब देना है। इस बात को याद रखें, ये मुहर्रम का महीना है। दूसरी बात जो हमें बहुत ज्यादा डरना है, इस मुहर्रम के महीने में सहाबा को गालियां दी जाती हैं, सहाबा पर लान तान किया जाता है। एक कहने वाला कहता है लानतुल्लाहि अलल आयशा नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा पर अल्लाह ताला की लानत हो, वो उम्मुल मोमिनीन, वो मोमिनों की माँ, उस पर लानत की जाती है। और ऐसे शिया को लोग पसंद करते हैं और इत्तेहाद का नाम देते हैं। जो उम्मत के सबसे मुअज़्ज़ज़ लोग, सबसे बेहतरीन लोग, खैरुल कुरूनी क़र्नी, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ऐसे लोगों को जो गालियां दें, क्या वो अच्छे हो सकते हैं? क्या वो सच्चे हो सकते हैं? क्या वो इत्तेहाद के काबिल हो सकते हैं? उम्मत के तोड़ने की बात ना कीजिए, क्योंकि हम उम्मत के जोड़ने का काम करते हैं। उम्मत जुड़ेगी, उम्मत का इत्तेहाद होगा तो बस 3 बातों में होगा। नंबर 1 अल्लाह की किताब को थामने में, नंबर 2 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को, अहादीस को थामने में, नबी की सीरत को थामने में, नंबर 3 सहाबा इकराम के रास्ते को थामने में, जिसे मनहज सलफ कहा जाता है। अगर ये चीजें नहीं है, इत्तेहाद नहीं हो सकता। और इन 3 चीजों पर ही आकर के ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम काम करने वाले हैं। हाज़रीन इकराम, हमें अपना जायजा लेना चाहिए। फिरऔन के पास क्या नहीं था? मकाम मर्तबा था, ओहदा पोजीशन थी। फिरऔन के पास मालो दौलत था, मालो दौलत थी, हुकूमत थी, फौज, ताकत, कुव्वत, सब कुछ था। लेकिन फिरऔन अल्लाह के मुकाबले में गया तो क्या वो कामयाब हुआ? नहीं हुआ, नाकाम हुआ। आज के भी फिरऔन होंगे, लेकिन शर्त यह है कि हमें मूसा अलैहिस्सलाम जैसा ईमान पैदा करना है। शर्त यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आकर के जादूगरों ने जो ईमान कबूल किया और जिस तवक्कुल और ईमान के साथ मजबूत रहे, हमें भी वो ईमान अपने अंदर पैदा करना है। शर्त यह है कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन की तरह हमें अपना ईमान, अपना अकीदा, अपना इल्म, अपना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत, सब कुछ मजबूत करना है और उसके मुताबिक अमल करना है। तब जाकर के वाकई अल्लाह ताला इन फिरऔनों से बदला लेगा। वगरना ये जो फिरऔन आज के दौर में है, हम पर बाकायदा मुसल्लत किए गए हैं कि मुसलमानों, तुम तकदीर का बहाना करके अमल से गाफिल होते हो। देखो, इसी को याद दिलाने के लिए हमने इनको
मुसल्लत किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमें किताब और सुन्नत पर चलने वाला बनाए। अल्लाह ताला कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारने वाला बनाए। सहाबा से मोहब्बत करने वाला और सहाबा के रास्ते पर चलने वाला बनाए। अल्लाह जन्नत में हमें आला मकाम अता फरमाए, जहन्नम के अज़ाबात से बचाए, मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन वजअलना मिन्हु आमीन वग़्ज़ुल मन क़ज़ल दीन मुहम्मदिन वला तजअलना मिन्हु आमीन। इबादल्लाह रहमनी व रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़yi यईदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़कुरुकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अज़्ज़ व जल्ला व अतिम्मु व अकबर। क़ुम लिस्सलाह।